जय श्री राधे। बड़े को प्रणाम, छोटों के प्यार दुलार। कैसे अच्छे होंगे। कल लास्ट दिसंबर है, सबको हमारे तरफ से जाने वाले साल को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल को भी 2024 में सब हमारे तरफ से सबको ही शुभकामनाएं। और अच्छे हो, जो भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम सिख ईसाई हो, सबको हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़े को प्रणाम, छोट के प्यार दुलार तो हम करते ही हैं और करते रहेंगे। और सब्सक्राइबर जितने हमारे हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद, और जो नहीं भी हैं उनको भी बहुत धन्यवाद। जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाहती हूँ घमंड के बारे में, कि इंसान की घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड में क्या नाश और क्या सही और क्या गलत होता है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों को सुनाऊंगी। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट शेयर लाइक करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होता है, हर चीज़ तो अपने पसंद से ही चलना चाहिए। तो मैं एक कहानी कह रही हूँ, छोटा मोटा है, ये अच्छा लगेगा तो। एक राजा थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लोगों को बहुत मदद करते थे, बहुत मदद करते थे। वो हर प्रजा पर ध्यान रखते थे कि हमारे कौन प्रजा गरीब है अमीर है, सब पर ध्यान रखते थे। लेकिन उनकी पत्नी थी ना, बहुत घमंडी थी। उनको होता था ना कि मैं दुनिया में सबसे मैं अमीर हूँ, बहुत हूँ, मेरे बगैर तो दुनिया किसी का चलेगा नहीं। उस तरीके की थी वो, घमंड हो गया था उनको। एक दिन क्या हुआ कि रानी का मन किया कि घूमने का, और ठंड के मौसम था। अपनी नौकर चाकर से बोली कि चलो हम बागों में घूम के आते हैं। तो नौकर चाकर बोले कि मत जाइए महारानी, बहुत ठंड हो रहा है, तो ठंड के मौसम में मत जाइए। लेकिन रानी बोली नहीं, हमको मन कर रहा है। घमंडी तो थी। चली चली गाड़ी पर सवार हुई। पहले तो ही आता था ना घोड़ा गाड़ी, उस पर सवार हुई और बैठ गई। जब घूमी, घूमते घूमते शाम हो गया तो ठंड बढ़ गया। तो एक झोपड़ी था, झोपड़ी गरीबों का झोपड़ी था उस बस्ती में। वहां गई तो उसको ठंड लगने लगा, तो उतर गई और कह रही है कि इस झोपड़ी को जला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे सेकना है। तो उनकी दासी बोली कि महारानी, ये गरीब की झोपड़ी है, क्यों जलाएंगे, चलिए घर चल के हम राजा से बोलेंगे, आपको जला बंद कर देंगे और आप वहाँ सेक लेना। रानी बहुत गुस्सा हो गई, बोले तो तू ज्यादा सिखा रही है, मैं रानी हूँ तो वैसे सिखाएगी। तो कुछ ही नहीं बोली, वो डर के मारे क्या करी, उस गरीब का झोपड़ी में माचिस खड़ी और आग लगा दी। बेचारा के झोपड़ी में आग और सेकने लगी। और जो गरीब इंसान था खूब रो रहा था, कह रहा था मैं कैसे मतलब ठंड के मौसम में अपने कैसे रहूंगा, कहाँ रहूंगा। तो ऐसे कर तो फिर वो गरीब ने हाथ जोड़ के बोला कि महारानी, आपने मेरा झोपड़ी जला दिया, हम कैसे गुजारा करेंगे। बोले चल, मैं महल बना दूंगा तेरा। ऐसे करके निकल गए वहां से। कैसे भी रात बीत गया, सुबह हुआ। और गरीब जो था उनकी प्रजा, और डर के मारे तो राजा के पास जा नहीं रहा था। फिर भी सोचा कि अच्छा राजा हमारे बात सुन लेंगे। तो राजा के दरबार में गए, तो जाने के बाद बोला कि प्रजा बोला कि राजा, एक कोई आपसे मिलने आए हैं और गरीब है, कोई प्रजा है आपसे मिलने आए। तो बोला कोई बात नहीं, भेज दो। राजा अच्छे थे तो गए। तो राजा से बोले कि हे राजा जी, एक बात मैं कहूँ, आप तो मुझे दंड तो नहीं दीजिएगा। तो बोले कि अच्छा बात होगा तो क्यों दंड दूंगा, गलत बात बोलेगा तब दंड दूंगा ना। मैं पहले बात सुनूंगा, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा कि क्या कर सकता हूँ। तो बोला राजा, आपकी रानी के लिए ही बोल रहा हूँ। राजा कह रहे थे क्या करे रानी ने। तो डरते डरते बोला राजा, मेरा झोपड़ी में कल रानी घूमने गई थी, सैर करने, और मेरा झोपड़ी जला दी और आग सेक लिए, और मैं कहाँ रहूंगा। राजा को बहुत क्रोध आया, बोला बताओ, ठंड के मौसम में रानी इतनी बड़ी गलती करी है कि झोपड़ी जला दिए। फिर रानी को बुलाया गया, कह रहे थे कि राजा बोला रानी को बुला के लाओ। फिर रानी आई तो कह रहे थे रानी आप ये क्या करें, आपने एक झोपड़ी जला दी गरीबों को। तो कह रहे अरे दो तिनके की झोपड़ी था, जला दिया तो क्या हो गया, 2 मिनट में वो तिनका का झोपड़ी बन जाएगा राजा जी, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है तिनका की झोपड़ी खड़ा करने में। राजा बोला अरे इनको तो बहुत गर्व की लग रहा है कि तिनका का झोपड़ी 2 मिनट जला दिए। तब राजा बोले कि ठीक है रानी, आपको 2 तिनके की झोपड़ी जो है ना, आप तैयार करके उनको दे दीजिए, और आप महल में आज से तब रही आइएगा। रानी बोले क्या बात कर रहे राजा, आप तो इतने बड़े पैसा हैं, आप राजा हो, आप तो 2 मिनट में बनवा दोगे। बोला नहीं,
आप खुद अपने ही मेहनत से, अपने पसीने से इनकी उतनी ही बड़ी झोपड़ी इनको बना कर दे दो। और अब उसी दिन महल में आना आप, जिस दिन आप उनको झोपड़ी बना के दे दोगे। रानी सोची क्या बात है, कितनी बड़ी झोपड़ी है, सब दासियों के ले जाएंगे, 2 मिनट में झोपड़ी बना देंगे, सब नौकर चाकर के ले जाना। राजा बोला नौकर चाकर नहीं जाएगा, सिर्फ आप बनाएंगी और फिर अकेले बनाएंगी, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। फिर क्या करे राजा रानी, बहुत उनको मन में, फिर निकल गए बेचारी। महीनों दिन लगे, लकड़ी काटे, घास काटे, सब कुछ के प्रबंध अकेले करी, बहुत महीना लग गया। 2 महीना लगने के बाद एक झोपड़ी उनका छोटा मोटा तैयार हुआ। फिर रानी बहुत मन में दुख हुआ, बोला बताओ, हम तो सोचते थे 2 छोटा सा झोपड़ी 2 मिनट में बन जाएगा और हमारा राजा 2 मिनट में बना देंगे, लेकिन नहीं, ये तो मेहनत खून पसीने की झोपड़ी है और मैंने बहुत बड़ा गलती की। उनको एहसास हो गया कि मैंने गलती किया। उस टाइम फिर बना करके तब आए, तब राजा से माफ़ी मांगे और उस जिसके झोपड़ी जलाए थे ना, उसको भी माफ़ी मांगे। बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि ये झोपड़ी इतनी मेहनत से बनती है। इसलिए कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, गरीब हो या अमीर, अमीर अपने जगह पे है, गरीब की जगह अपनी है। गरीब अपने खून पसीना से मेहनत से बनाते हैं झोपड़ी, चाहे जैसा भी हो, उसकी अपनी कमाई पे है। इसीलिए किसी को तकलीफ नहीं दीजिए और गरीब को खास को जरूर जरूर मदद करे, चाहे कैसे भी हो, चाहे शरीर से हो, चाहे तन से, चाहे मन से, जैसे भी प्यार से मदद करो। राधे राधे। आपको कैसे लगा ये छोटी मोटी कहानी? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राम। चलिए अयोध्या चलते हैं हम सब घूमने के लिए, 22 जनवरी 2024। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।